हेलो हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? जल्दी बताएंगे। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? आवाज कम आ रही है क्या? एक मिनट। ठीक है, अब जल्दी बताओ। हाँ जी दोस्तों, कैसे हो सभी के सभी? जल्दी बताएंगे। ऑल गुड। स्क्रीन पे आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, रुक जाओ यार, रुक तो जाओ। बड़ी जल्दी है, बहुत जल्दी है तुमको। हाँ भाई चलो। यस यस यस। हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? जल्दी से बताएंगे एक बार चैट पे। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो? क्या चल रहा है लाइफ के अंदर? हाँ जी, दिख रहा हूँ मैं। मेरी पानी की बोतल कहाँ गई यार? प्यास लग रही है, जरा पानी पियाता हूँ। बहुत दिनों बाद, बहुत दिनों बाद दोस्तों, बहुत दिनों बाद, है ना? और बताओ क्या चल रहा है? आवाज ज्यादा तेज तो नहीं आ रही अब? और बताओ क्या चल रहा है? ऑल गुड ऑल गुड। क्या चल रहा है भाई लाइफ के अंदर? कैसी चल रही है लाइफ? कैसी चल रही है लाइफ? सब बढ़िया सब बढ़िया सब बढ़िया, बहुत सही बहुत सही, क्या बात है। भैया बहुत दिनों बाद क्लास हो रही है, मिस यू। वाह यार, वाह। अब तो अब तो फेस्टिवल वाला सीजन आ रहा है। अच्छा, तुम्हारे स्कूलों के अंदर वो होता है क्या, वो रक्षाबंधन कंपटीशन होता है तुम्हारे स्कूलों के अंदर? बचपन में तो होता होगा। चलो 10th में नहीं होता, छोटी क्लासेस में तो होता था। पांचवी छठी क्लासेस के अंदर नहीं होता था? उसमें से राखी बनानी होती थी, याद आ रहा है? बताओ। याद है नहीं है, भूल गए? हाँ, बताओ। याद है? हाँ, ये देख, है ना, उसमें पूरी सुंदर सुंदर राखी बनाया करते थे। रक्षाबंधन मतलब नॉस्टैल्जिया वाली चीज है कि उसके अंदर ऐसे राखी लाते थे, और उसके बाद वो ऊपर से उसके चिपकाने वाला लाते थे। फिर लड़कियां वो सुंदर सुंदर धागे लाया करती थी, उसको चिपकाती थी, उसमें से सुंदर सुंदर कुछ वो लगाया करती थी। वो क्या आते थे? अरे वो डेकोरेटिव आइटम्स आते थे। तो वो राखी मेकिंग कॉम्पिटिशन हुआ करता था भाई साहब। क्या मजा आता था। एक बार मैं और मेरे दोस्त, हम लोग तो कभी सामान लेके ही नहीं आए राखी मेकिंग का, क्योंकि हमें तो सुबह याद आता था स्कूल जाने से पहले, अरे आज तो राखी मेकिंग कंपटीशन है। और उस टाइम पे क्या होता था ना, कि आज के जमाने की तरह ब्लिंकिट वगैरह तो होता नहीं था कि सुबह सुबह मंगवा लिया, है ना? तो अब क्या करें, तो फिर दोस्तों से मांगा करते थे कि दे दो यार, एक धागा एक्स्ट्रा दे दो, ये ऊपर लगाने वाला एक्स्ट्रा दे दो। तुमने कराया था? कराया तुमने? तुम तो ब्लिंकिट वाले जमाने के बच्चे हो यार। तुम्हें तुम्हें कहां पता, तुम्हें कहां पता, है ना? ये क्या चल रहा है? साइमन गोबैक? साइमन गोबैक क्या है? व्हाट इज साइमन गोबैक? ये क्या है? ये तो वो है ना, उसके अंदर आता है, हिस्ट्री के अंदर आता है ना ये तो। साइमन गोबैक वही है ना? क्यों लिख रहे हो? क्या है इसका मतलब? क्या हो गया तुमको? अच्छा, साइमन गो बैक, तू पागल वागल हो गया थोड़े से? चलो भाई, 15 मिनट का टाइम दिया था ताकि आप रिवाइज करके आए हो। आई होप आपने प्रीवियस सब कुछ रिवाइज कर लिया था, क्योंकि मैंने आपको बोला था आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक, जो कि है मेटलर्जी। नया टॉपिक यानी मेटल नॉन मेटल के 3 लेक्चर अभी यहां पर अपने समाप्त हो चुके हैं। यह है चौथा एंड डिफरेंट लेक्चर, जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं क्या? भूत आया भूत आया भूत आया, है ना? हाँ, नहीं नहीं, लाइट हो रही है ना। तो जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं मेटलर्जी। ठीक है, तो मेटलर्जी, मेटलर्जी क्या होता है? देखो, नेचर के अंदर ना मेटल्स ना डायरेक्टली नहीं मिलते कभी भी। अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि तुम जाओगे नेचर में और तुम थोड़ी बहुत खुदाई करोगे और खुदाई करके तुम्हें सोना मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। कभी भी सोना खुदाई करने से नहीं मिलता। लोग बोलते हैं ना कि यार एक माइन है उसमें से खोदा सोना मिल गया, नहीं। सोना ऐसे नहीं मिलता। जब भी आप किसी मेटल को ढूंढते हो ना अर्थ के अंदर से, तो वो कुछ 2-3 मेटल के साथ जुड़ा हुआ मिलता है। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम कुछ साइंटिफिक फिनोमिना की मदद से उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटलर्जी, है ना? स्टडी ऑफ मेटल्स, मेटलर्जी। समझे बात को? समझे बात को? भैया नया सैंपल पेपर आ गया है, तुमने देख लिया? अच्छा सुनो यार, एक बहुत जरूरी बात करनी है। 10वीं वालों सुनो, एक नया सैंपल क्वेश्चन पेपर आया है, एंड दिस टाइम साइंस का पैटर्न बदल चुका है। बहुत सालों बाद सीबीएसई ने अपना पैटर्न बदल लिया है दोस्तों, है ना? अब तुम्हारा जो पेपर, जो तुम पीवाईक्यूज देते रहते हो ना, वो जो पुराने जमाने वाले पीवाईक्यू तुम सॉल्व करते रहते हो, वैसा पेपर इस साल मतलब अगले साल नहीं आएगा। घबरा, डर लग रहा है ना? ये क्या हो गया हमारे साथ अचानक से? सुनो मेरी बात, आज ही सैंपल क्वेश्चन पेपर लॉन्च हुआ है, एंड जो नया सैंपल क्वेश्चन पेपर है, मैथ का तो एकदम सेम है, बट एसएसटी और साइंस का बदल चुका है। एसएसटी और साइंस का पेपर का पैटर्न बदल चुका है। यस, यस, अब बदल गया दोस्तों। अब क्या है, क्या हुआ है, समझो। साइंस की मैं बात करता हूं, एसएसटी का धीराज सर बताएंगे, मैं साइंस का बता रहा हूं। 3 सेक्शन के अंदर बेसिकली क्या है, डिवाइड करा गया है। 3 सेक्शन के अंदर पहले क्या होता था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों कंबाइंड आती थी, बट अब क्या किया गया है, सेक्शन ए आपको मिलेगा बायोलॉजी का, है ना? फिर आपको अगला सेक्शन मिलेगा केमिस्ट्री का, और लास्ट सेक्शन आपको मिलेगा फिजिक्स का। ठीक है, ऐसे 3 सेक्शन के अंदर आपके पूरे पेपर को डिवाइड कर दिया, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को डिफरेंशिएट कर दिया गया है पहली बार। अब समझो इसमें क्या गेम है। बायोलॉजी में
वो जो देखो, अब इन एक एक सेक्शन के अंदर भी ना बहुत सारे डिफरेंट सेक्शन है, यानी सेक्शन ए की बायोलॉजी के अंदर भी 1 मार्कर क्वेश्चन भी हैं, 2 मार्कर भी हैं, ये 4-5 मार्कर भी हैं, 3 मार्कर भी हैं, सारे टाइप के हैं। सिमिलरली केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है। यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इंक्रीज करा गया है? नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा इंक्रीज नहीं हुए। बट समझो अब यहां पर गेम क्या है कि बायोलॉजी में ये नंबर 1 वाले यानी जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं इनके नंबर को बढ़ाया गया है, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर ये जो 3 मार्कर वाले क्वेश्चंस होते हैं इनके नंबर को बढ़ाया गया है, और फिजिक्स के अंदर जो लास्ट बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स होते हैं जो कि 4 या 5 मार्कर होते हैं उनके नंबर को बढ़ाया गया है। यानी अब क्या करा गया है, पेपर वही है बट पैटर्न्स में डिवाइड कर दिया गया है। समझे बात को, समझे बात को। वेयर इट इज अवेलेबल सीबीएसई की वेबसाइट पे। एमसीक्यू सब में आएगा, जरूर ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू सिर्फ बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, नहीं तीनों में एमसीक्यू, बट नंबर ऑफ एमसीक्यू बायोलॉजी में ज्यादा है, जैसे कि 7 क्वेश्चन एमसीक्यू की बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में कम है, फिजिक्स में और भी कम है। फिजिक्स में बड़े वाले क्वेश्चन ज्यादा है, बायोलॉजी में बड़े वाले क्वेश्चन उतने नहीं है, ये 4-5 मार्क वाले आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिखेंगे। तो ऐसे डिफरेंशिएट कर दिया गया है। हाँ, अब यहां पर तुम कहां फंसोगे मैं वो तुम्हें बता रहा हूं। भैया फील्डिंग सेट हो गई, फील्डिंग सेट नहीं हुई बेटा। सीबीएसई वाले तुम्हारी फील्डिंग सेट कर पाए, वो भी प्रशांत भैया के होते हुए क्या सपने देख रहे हो भाई यार। अभी उतना लेवल भी नहीं हो पाया। ठीक है, उनको लगा था एक पैटर्न क्या बदल देंगे, हमारे बच्चे डर जाएंगे। अरे भाई सोल्यूशन क्या, तुम्हें चमत्कार दूंगा, एक ऐसा चमत्कार दूंगा, एक ऐसी स्ट्रेटेजी दूंगा जिसकी मदद से ये पैटर्न तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं ये पैटर्न खराब क्यों है तुम्हारे लिए, पहले इसके खराब पॉइंट फिर इसकी स्ट्रेटेजी समझा रहा हूं। ये खराब क्यों है बेटा, खराब इसलिए है क्योंकि अब होगा क्या ना कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे पेपर है 3 घंटे का, तो तुम ये सोचोगे कि 1 घंटा बायोलॉजी को दे देते हैं, 1 घंटा इसको और 1 घंटा इसको, है ना, तुम ऐसे ही सोचोगे। पर दिक्कत क्या है ना कि बायोलॉजी के क्वेश्चन तो जल्दी सॉल्व होते हैं, फिजिक्स के जो क्वेश्चन है वो लेंथी क्वेश्चन है, तो उसमें शायद तुम्हें 1 से ज्यादा यानी 1.5 घंटे का टाइम लग जाए। बट अगर तुम दिमाग के अंदर ये लेके चल रहे हो कि चलो 1 घंटे बायोलॉजी करेंगे, केमिस्ट्री में, तो जो लास्ट सेक्शन है ना फिजिक्स का, उसमें तुम्हारे पास टाइम कम बचेगा और पेपर छूटेगा, पेपर छूटेगा, गारंटेड पेपर छूट जाएगा। ये गेम है, ये गेम है। तो थोड़ा सा आपको ट्विस्ट करके, थोड़ा सा पागल बनाने के लिए, थोड़ा सा प्रेशराइज करने के लिए तुम्हें थोड़ा पैटर्न बनाया गया है, थोड़ा सा प्रेशराइज करने के लिए नया पैटर्न बनाया गया, बाकी कुछ भी नहीं है। अब इसका सोल्यूशन क्या है भैया, सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन है, अब तुम्हें प्रॉब्लम समझ में आ गई। देखो क्या भैया, क्वेश्चन का लेवल बदल रहा है, क्वेश्चन का लेवल नहीं बदल रहा, लेवल सबके निकलेंगे सेम वही लेवल। लेवल नहीं बदल रहे हैं, लेवल विल बी सेम, यानी जो पहले सवाल आते थे आज भी वही सवाल आएंगे। आप समझो मेन गेम क्या है, मेन गेम है यहां पर टाइम मैनेजमेंट का। जब एक नया पैटर्न में अटेम्प्ट करता हूं ना तो मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा, यही तो दिक्कत आएगी। ये टाइम मैनेजमेंट जिसने कर लिया वो फुल मार्क्स ले आएगा, और जो टाइम मैनेजमेंट में रह गया वो नहीं कर पाएगा। तो टाइम मैनेज कैसे होगा, अरे तेरा भाई खड़ा है ना यहाँ पर, तेरे को सैंपल पेपर बनाकर दूंगा मैं, तू टेंशन क्यों ले रहा है, तुझे प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा मैं इसी पैटर्न में, तू क्यों टेंशन ले रहा है ना, तेरे को इसी पैटर्न में प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा मैं, तो सॉल्व करना बैठ के, क्या टेंशन ले रहा है। समझ रहे हो बात को, उसी लेवल के करेंगे जिस लेवल के सैंपल पेपर में आ रहे हैं, उस लेवल के सारे क्वेश्चन वैसे हम करते भी आ रहे हैं, है ना, लेवल नहीं बदला है क्वेश्चन का, क्वेश्चन का लेवल सेम ही है, जैसा पूछा गया, जैसे मैं आपको करा रहा हूं, आप देखोगे तो आप जिन जिन चैप्टर के हो चुके हैं आप उनके क्वेश्चन सॉल्व करना आप कर लोगे बड़े इजी से, ठीक है, बट उस पैटर्न बदला है। अब इससे ना एक चीज मुझे क्लियर हो गई है और तुम्हें भी क्लियर हो गई, क्या क्लियर हो गई कि यार ये जो बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी इसमें हमें एमसीक्यू में ज्यादा फोकस करना है, तो यानी ये तो अपने लिए इजी हो गया ना। अब अपन को पता है वी हैव टू फोकस मोर इन एमसीक्यू इन बायोलॉजी, फिजिक्स में हमें बड़े क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है, और केमिस्ट्री में हमें 3 मार्कर पे ज्यादा फोकस करना है, यानी अब मेरे लिए तो इजी हो गया ना, अब मैं उस अकॉर्डिंग तुम्हें पढ़ा सकता हूं। समझ रहे हो, तब हम हैक कर लेंगे, टेंशन की बात है, ठीक है, तो अपने लिए थोड़ा और इजी हो गया, और इजी हो गया, ठीक है। एसएसटी में क्या हुआ है वो दिगराज सर बता पाएंगे आपको, दिगराज सर की क्लास में वही बताएंगे। एसएसटी का मुझे आइडिया नहीं है ना, एसएसटी का वही बता पाएंगे, ठीक है। मैंने अभी एसएसटी का पेपर देखा नहीं क्योंकि आज ही पेपर हुआ है, आज ही आया है सुबह, तो मैंने साइंस का देखा है, ठीक है। तब हम उस दिमाग से वो करेंगे, है ना, तो गेम वही है, क्वेश्चन वही है, ट्विस्ट कर लो, हम देख लेंगे वो। चलिए आ जाओ फटाफट से, वापस से आते हैं, अपन स्टार्ट कर रहे थे आज अकरेंस ऑफ मेटल जो कि है मेटलर्जी। आ जाइए भाइयों बहनों मित्रों, सब आओ वापस देखते हैं। देखो भाई, अकरेंस ऑफ मेटल क्या है, बेसिकली जो मेटल्स होते हैं वो कहां पर मिलते हैं वो अर्थ की क्रस्ट में मिलते हैं। अर्थ की क्रस्ट समझते हो बेटा, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, अर्थ के अंदर, अर्थ की सतह के अंदर क्या मिल रहे होते हैं, आपके सब्सटेंसेस मिल रहे होते हैं। क्या बात सबको पता है, जल्दी बताओ, क्या बात सबको पता है बेटा, हाँ जी पता है या नहीं पता, 1 मिनट रुको यार, क्या हो गया, हाँ ये बात सबको पता है बेटा, हाँ ठीक है, अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलते हैं। अब समझना बेटा, मेटल्स लाइक सोडियम, जैसे कि एक मेटल है सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, ये जो है ना, ये सारे जो हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं वो तो ना सॉल्ट में मिलते हैं, यानी वो मेनली सी वाटर्स के अंदर तुम्हें मिल रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि सोडियम मिलता है कैसे, नमक में सोडियम होता है ना NaCl, तो यानी ये जो हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं वो तो सी वगैरह में मिलते हैं, बट जो मेन मेटल्स हैं जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन, ये सब अर्थ की क्रस्ट में मिल रहे होते हैं। अब यहां पर किसी चीजों को याद रखना, जैसे कि एल्यूमिनियम इज रैंक्ड एज द मोस्ट कॉमन मेटल एंड द थर्ड मोस्ट प्लेंटीफुल एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ क्रस्ट में मिलने वाला थर्ड सबसे ज्यादा एलिमेंट। अब एलिमेंट में मेटल नॉन मेटल दोनों आते हैं बेटा, तो एलिमेंट में इसकी रैंकिंग 3rd है और मेटल में इसकी रैंकिंग 1 है, यानी ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। मेटल में रैंकिंग 1 है और एलिमेंट में रैंकिंग 3 है। एलिमेंट यानी समझते हो ना, बोलो एलिमेंट यानी समझते हो, क्या बोल रहे हो, एलिमेंट यानी समझते हो नहीं समझते, अरे बोल दो यार, एलिमेंट यानी समझते हो, अरे बोल दो यार भाई, नहीं समझते, अरे एलिमेंट में दोनों आते हैं, मेटल नॉन मेटल बोथ, हाँ ठीक है भाई।
ये समझ आ गया, ये समझ आ गया। अब यहां पर और चीजों को याद करो। एक ऑक्सीजन होता है, पता है तुम्हें, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एक एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट के अंदर, यानी ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होता है, प्लेंटीफुल यानी बहुत ज्यादा। ठीक है भाई। दूसरा, एस्टेटिन इज द लीस्ट कॉमन एलिमेंट, ये एक एलिमेंट है जो कि सबसे कम मिलता है, सबसे कम मिलता है अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, पर भैया हमने तो पढ़ा था कि हमारे नेचर में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस होती है। अरे मैं अर्थ क्रस्ट की बात कर रहा हूं, मैं इन्वायरमेंट की बात नहीं कर रहा। अगर तू इन्वायरमेंट की बात करेगा, एयर की बात करेगा, तो हाँ हाइड्रोजन, अगर तू यूनिवर्स में बात कर रहा है तो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा जो एक एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है पूरे यूनिवर्स में। बट अर्थ के क्रस्ट में यानी जमीन के अंदर सबसे ज्यादा प्रेजेंट है ऑक्सीजन। समझे डिफरेंस? समझे डिफरेंस? कभी कभार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक है, अगर मैं एटमॉस्फेयर की बात करूं, एटमॉस्फेयर की बात करूं तो नाइट्रोजन बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर में होती है ना। बट अगर मैं यूनिवर्स की बात करूं तो यूनिवर्स में पूरे यूनिवर्स हाइड्रोजन से बना है, पूरा यूनिवर्स हमारा हाइड्रोजन से बना है बेटा। ठीक है, हाइड्रोजन, ये जो तुम सूरज वूरज देखते हो ना, सब हाइड्रोजन से बने। तो हाइड्रोजन क्या है? सबसे ज्यादा पूरे यूनिवर्स में। डन डन। ये तुम्हें पता ही होगा कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर आर्गन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस। ये बताने की जरूरत नहीं, ये कुछ फैक्ट्स है बेटा। ये फैक्ट्स मैंने आपको बताया क्योंकि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या है? द साइंस एंड द टेक्नोलॉजी दैट डील्स विद द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड देयर प्रोसेसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। यानी एक ऐसी साइंस या फिर एक ऐसी स्टडी जो किसके बारे में बताती है? मेटल और उसके एक्सट्रैक्शन, यानी जमीन से उसको निकालना, वो जो पूरा प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं मेटलर्जी। अब मेटलर्जी में ना बेटा दो चीजें होती है, एक होता है मिनरल, मिनरल, और एक होता है ओर। तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, हाय रब्बा, नहीं नहीं नहीं, वो तेरी ओर नहीं बेटा, है ना, वो तेरी ओर आएगी तो तू पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसलिए उसको तेरी ओर नहीं बुलाएंगे, अपन और की बात करेंगे। मिनरल, वैसे भी तुम्हारी ओर आ भी कहां पा रही है। मिनरल देखो बेटा, मिनरल क्या है? मिनरल आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट। यानी देखो मिनरल क्या होता है ना, कि जैसे कि मैंने खुदाई करना स्टार्ट करा तो ना मुझे बहुत बड़ा एक पत्थर मिला, तो मैंने क्या बोला? ये मिनरल है। जो भी चीज जमीन के अंदर मिलेगी जिसके अंदर मेटल है, जिसके अंदर कोई यूजफुल सब्सटेंस है, उसको मैं बोलूंगा कि ये मिनरल है। यानी समझे, नेचुरली अकरिंग एलिमेंट और कंपाउंड फॉर्म फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। कोई भी चीज अगर अर्थ क्रस्ट के अंदर मिल रही है उसको मैं बोलूंगा कि वो मिनरल है। ठीक है, मिनरल है भाई, मिनरल है, अर्थ के अंदर मिला, मिनरल है, मिनरल है, मिनरल। ठीक है, पर अभी और क्या है? तेरी और क्या है? ये और, अब देखो और ना एक टाइप का मिनरल है, समझाता हूं बेटा मैं आपको। ये था मिनरल। अब मिनरल के अंदर ना थोड़ा सा मेटल था, थोड़ा सा मेटल है। ये क्या है? मेटल, मेटल। ठीक है, तो और क्या होता है ना, और इज अ टाइप ऑफ मिनरल, बट और एक ऐसा स्पेसिफिक पार्ट होता है ना जिसमें मेटल ज्यादा प्रेजेंट होता है। यानी मान लो एक छोटा सा पार्ट, ये जो पार्ट है ना पूरा, ये पार्ट, क्योंकि इसमें मेटल प्रेजेंट है, जिसके अंदर ज्यादा मेटल प्रेजेंट होगा ना, जो हमें एक्सट्रैक्ट करना है, तो उस पूरे सब्सटेंस को हम बोलेंगे ओर। क्या बोलेंगे? ओर। क्या ये बात समझ में आई? तो चैट में एक बार पी के लिख के बताओ बेटा। मिनरल दैट कंटेन्स अ सब्सटेंशियल क्वांटिटी ऑफ पर्टिकुलर मैटर एंड अलाउ इकोनॉमिकल एक्सट्रैक्शन, यानी जिसमें से हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मेटल। और क्या है? मिनरल का वो पार्ट जिसमें से मैं मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं, उसको मैं बोलता हूं क्या? तेरी ओर, तेरी ओर, हाय रब्बा। यानी और बताओ भाई, दोस्तों, भाइयों, बहनों, कोई दिक्कत, कोई समस्या? बोलो, बोलो, कोई दिक्कत, कोई समस्या? बोलो यार। नहीं आ रहा? हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है, आ गया, ये हुई बात। चलिए, है ना, आगे बढ़ते हैं। और समझ आ गया। अब देखो बेटा, और होता है, अब और के अंदर एक तो मेटल है। देखो ये मान लो ये पूरा का पूरा और है, और के अंदर मेटल है, मेटल के साथ कुछ गंदगी भी तो होगी। अरे गंदगी भी तो होगी भाई, देखो सारी अच्छी चीजों के साथ कोई ना कोई गंदगी जरूर होती है। ठीक है, ये बात और के लिए और जीवन के लिए भी है। ठीक है, तो वो जो गंदगी है ना, उसको हम बोलते हैं गैंग पार्टिकल्स। गैंग पार्टिकल्स, ठीक है, इनकी गैंग है बेटा। गैंग पार्टिकल्स क्या है? दीज आर अनवांटेड सब्सटेंसेस लाइक सैंड, क्ले, ऑयल एक्सेट्रा फाउंड अलोंग दी ओर। जो ओर के साथ गंदगी है उसको हम बोलते हैं गैंग पार्टिकल्स। ठीक है भाई, तो अपने जीवन से ये जो गैंग पार्टिकल्स है इनको रिमूव करो बेटा, क्योंकि तुम भी एक सोना हो, बट तुम्हें उस सोने को बाहर निकालने के लिए इन पार्टिकल्स को रिमूव करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। ठीक है, चलिए, अब आता है, अब क्या हुआ कि मेरे पास ना और मुझे मिल गया है, अब उस और में से मुझे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, तो एक प्रोसेस होता है जिसको मैं बोलता हूं कंसेंट्रेशन ऑफ ओर। ओर पे भैया कंसंट्रेट करना है क्या? फोकस लगाना है क्या? है? अरे नहीं है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब है कि जो गैंग पार्टिकल्स हैं इनको रिमूव करना। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच दीज पार्टिकल्स आर रिमूव्ड टू इनरिच द मेटल कंटेंट। इनरिच यानी मेटल कंटेंट ज्यादा होना चाहिए, यानी हमने गंदगी को रिमूव कर दिया तो क्या बचा? हमारा ये मेटल बचा। क्या बचा? ये हमारा मेटल बचा। ठीक है, तो क्या हो गया? प्रोसेस क्या हो गया? कंसंट्रेशन होगा कि रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल्स। अब ये बताओ, ये मेटल क्या एक प्योर मेटल होगा? यस और नो? क्या लगता है तुम्हें, क्या ये प्योर होगा? यस और नो बेटा, एक बार चैट में बता दो मुझे जल्दी। यस लिख रहे हैं बच्चे, वाह बेटा वाह। अरे मूर्खो, नो, ये नो, ये अबे नहीं होगा। क्या कर रहा है तू? एक बात मुझे बता, ये क्या है? मेटल। पर ये प्योर मेटल नहीं है अभी। अभी इस मेटल के साथ और भी मेटल जुड़े हो सकते हैं, क्या पता कोई नॉन मेटल जुड़ा हो, कोई मेटल जुड़ा हो, कोई भी जुड़ा हो सकता है ना यार। अभी तो हमने गंदगी को रिमूव करा है भाई, अभी मैं और चीजों को रिमूव करना है। ठीक है, यहां तक चीजें समझ आएगी बेटा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो देखो मैं आपको एक डिफरेंस, सबसे पहले ना मिनरल और में जिसको दिक्कत आई है, तो मिनरल एंड और के अंदर ना मैं आपको एक डिफरेंस की मदद से समझाता हूं। जैसे कि तुमने वो करा, तुम्हारे स्कूल में क्ले मेकिंग कंपटीशन हुआ है कभी? यार एक तो ये सब पढ़ा के ना मुझे नॉस्टैल्जिया हो जाता है अपने स्कूल का। हमारे में वो क्ले मेकिंग कंपटीशन हुआ करता था, क्या मजा आता था भाई। क्ले लाते थे, और यार हरी हरे रंग की क्ले आती थी, येलो कलर की क्ले आती थी, उस क्ले से कुछ ना कुछ बनाते रहते थे, दिया बनाया करते थे। आहा क्या मजा आता था। पर हाँ, तो जो क्ले है ना, क्ले वो मिनरल है। क्यों? क्योंकि निकला तो जमीन से ही है। अरे क्ले मिनरल है नहीं है? खुद बता, क्ले क्या है? मिनरल है क्योंकि जमीन से निकला है, और क्ले के अंदर एल्यूमिनियम भी होता है।
एल्यूमिनियम भी होता है। तो मैं बोल रहा हूं इसको मिनरल है, इसको मैं और नहीं बोल रहा। क्यों? इसके अंदर एल्यूमिनियम तो है पर बहुत थोड़ा सा एल्यूमिनियम है, थोड़ा सा एल्यूमिनियम है। तो उतने से एल्यूमिनियम को अगर मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा तो वो इकोनॉमिकली, यानी मैं उससे ज्यादा पैसे नहीं कमा पाऊंगा। और कब कोई चीज कहलाती है? जब मैं उसको एक्सट्रैक्ट करूं उसमें से मेटल, तो मैं पैसे कमा पाऊं, तभी मैं और बोलता हूं। तो इसमें क्या दिक्कत होती है? बट एक्सट्रैक्शन इज नॉट फीजेबल, यानी बहुत पैसे लगा के भी तुम छोटा सा एल्यूमिनियम निकाल पाओगे, जो कि सेंस नहीं बनाता। जबकि और क्या है? एल्यूमिनियम का एक और होता है बेटा, नाम याद रखना, बॉक्साइट। क्या? बॉक्साइट। बॉक्सिंग 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 आइट, बॉक्सिंग काइट, काइट काइट जोड़े, बॉक्सिंग काइट, बॉक्साइट। ठीक है। बॉक्साइट क्या होता है? एल्यूमिनियम का एक और होता है जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3। ठीक है, ये एक और होता है। तो क्या होता है? अब देखो इसके अंदर एल्यूमिनियम की कंसंट्रेशन क्या होती है? हाई होती है। तो अब इसमें से तो मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं, तो यानी ये क्या हो जाएगा? बोलो, ये क्या हो जाएगा? हाँ, बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई। आप समझे तुम, आप समझे तुम, यस यस, आप समझे तुम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यस। हाँ, तो क्ले और बॉक्साइट में फर्क समझ में आ गया। क्ले में भी एल्यूमिनियम है, बॉक्साइट में भी एल्यूमिनियम है, बट ये मिनरल है, ये और है। क्यों? क्योंकि इसमें से मैं मेटल को निकाल सकता हूं, इकोनॉमिकली फीजिबल है, बट इसमें से नहीं निकाल सकता, इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है। तो ये एक एग्जांपल था, ठीक है, मिनरल और ओर का। आई होप आपको मिनरल और ओर के बीच में डिफरेंस समझ आ गया होगा। अच्छा, कुछ और जो आपको नाम याद रखने बेटा, वो मैं आपको नाम बता देता हूं। जैसे कि एल्यूमिनियम का एक और होता है बॉक्साइट, जो कि होता है Al2O3, और उसके साथ कुछ पानी के मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। भैया सारे के सारे याद करने हैं क्या? जो तो याद करने हैं बेटा, उनके नाम के आगे मैं स्टार लगाता चल रहा हूं, सिर्फ उतने याद करना, पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहला बॉक्साइट, बॉक्साइट याद रखना बेटा। सबसे पहले तो क्या हो गया भाई? बॉक्साइट याद रखना सबसे पहले तो, ठीक है, Al2O3, एल्यूमिनियम का और। अगला याद रखना बेटा क्या? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। हेमेटाइट क्या है? आयरन का और है, और मैग्नेटाइट भी आयरन का और है। दोनों आयरन के और होते हैं, बट ये होता है Fe2O3 और ये होता है Fe3O4। ठीक है, ये दोनों और अगले चैप्टर में काम आएंगे, जब हम फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वहां पर हम इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसलिए अभी से याद कर लो, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। ठीक है भाई, अगला जो तुम्हें याद करना है वो है जिंक ब्लेंड और कैलामाइन। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों जिंक के क्या है? और है। जिंक ब्लेंड, ब्लेंड यानी ये होता है जिंक सल्फाइड। क्या होता है? जिंक सल्फाइड। अब ये क्या? कैलामाइन। कैलामाइन यानी यहां पे सी आ रहा है, यानी ये जिंक का किसके साथ होगा? और बोलो, कार्बोनेट के साथ, यानी ये होता है ZnCO3, ZnCO3। उसके अलावा अगला आता है हमारा कॉपर ग्लैंस, ये भी याद कर लेना। कॉपर ग्लैंस एक कॉपर का और है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? Cu2s, Cu2s। बस जो जो मैंने आपको बताया ना, ये इनके नाम आप याद कर लो, काम चल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक दो और है जो कि हम आगे अभी पढ़ेंगे। एक दो, बस एक दो और है, ज्यादा नहीं है ना। तो ये कुछ नाम आपको याद करने पड़ेंगे, इनमें से सवाल क्योंकि आ जाता है। ठीक है, बताओ, कोई दिक्कत? समझने में कोई दिक्कत बेटा? बोल दो। आई होप कि इसमें कोई परेशानी, कोई लोड नहीं आया होगा। बहुत बढ़िया। तो ये क्या था बेटा? ये कुछ और के बारे में हमने बताया। चलो एक दो क्वेश्चन आप मुझे बताना जो अभी हमने पढ़ा। एक सवाल ये है, बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ विच मेटल? देखो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में भी, 20 में भी, तो तुम्हें पता होना चाहिए बॉक्साइट किसका है? एल्यूमिनियम का ओर है। ठीक है, Al2O3। ऐसे सवाल बेटा बहुत बार आ जाते हैं, जैसे कि एन ओर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। ओर को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? और क्या है? एक मिनरल है जिसमें मेटल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, तो और क्या है? मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, है ना, यानी सही मात्रा से, पैसों की मदद से, और पैसे कमा भी सकते हैं मुझसे। भाई दुनिया पैसों पे चल रही है भाई, क्या करें। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली शोज द मेटल एंड इट्स ओर? बताओ भाई, कौन सा इसमें से सही लग रहा है तुम्हें? तो बताएगा। बॉक्साइट तो एल्यूमिनियम का है, हेमाटाइट आयरन का है, जिंकाइट क्या लग रहा है? जिंकाइट हमने पढ़ा नहीं, बट बताओ क्या लग रहा है इसमें से? हाँ, नाम से समझ आ रहा है तो? अरे मूर्खो, क्या लिख रहे हो तुम चैट में? एक मिनट, जरा फोन में ही चैट खोलनी पड़ेगी भाई, ऐसे तुम लोगों का वो नहीं हो पाता। हाँ भाई, क्या लिख रहे हैं? एक मिनट जरा, यस, बोलो 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 बोलो, बी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम सही, जिंकाइट समझ आ रहा है। हाई रिएक्टिव मेटल्स अकर इन द नेचर इन द विच फॉर्म? देखो मैंने तुम्हें बताया, जो हाई रिएक्टिव मेटल्स है, मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन लिखवाई कि सारे मेटल्स वैसे तो अंदर मिलते हैं जमीन के, बट जो हाई रिएक्टिव है, जैसे कि बोलो क्या, सोडियम, पोटेशियम, वो कैसे मिलते हैं? वो सी वाटर में मिलते हैं, सी वाटर में, और क्लोराइड के साथ जुड़े होते हैं। याद नहीं क्या तुम्हें? NaCl, ये क्या है? हाई रिएक्टिव, है ना, ये क्या है? हाई रिएक्टिव। तो ये हमेशा किसके साथ मिलते हैं? ये हमें मिल रहे होते हैं मेनली ऑक्साइड्स के साथ या तो क्लोराइड्स के साथ। मेनली हमें इस फॉर्म में ये मिलते हैं, है ना, मेनली हमें इस फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पर एक चीज नोट करके और रख लो कि जो लो रिएक्टिव मेटल है, लो रिएक्टिव, जैसे कि अगर मैं गोल्ड की बात करूं, गोल्ड, गोल्ड, है ना, गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो गोल्ड ना एकदम लो रिएक्टिव है, तो ये ना हमें फ्री स्टेट में मिलता है। फ्री स्टेट यानी, फ्री स्टेट यानी बोलो, फ्री स्टेट यानी कि ये किसी के साथ रिश्ता ही नहीं बनाता, ये किसी भी चीज के साथ रिश्ता नहीं बनाता है, फ्री स्टेट में मिलता है। इसके आसपास बस गंदगी होती है, सोने को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, गंदगी वगैरह को साफ करते हैं बाय डिफरेंट प्रोसेसेस, एंड सोने को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। चलो इनके बारे में एक एक करके डिटेल में बात करते हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से क्या आपको ट्रू लग रहा है बेटा? बताओ, इनमें से कौन सा आपको ट्रू लग रहा है? अच्छा ये चलो अभी आपने पढ़ा नहीं है, इसके बारे में आगे बात करते हैं। अभी आपने पढ़ा नहीं है, छोड़ो छोड़ो, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट रुको यार, कहां गया, कहां गया, कहां गया भाई? मिल जा, मिल जा, मिल जा, मिल जा, मिल जा, मिल जा, एक मिनट। चलो, इसमें है नहीं वो वाले क्वेश्चंस, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
अब हम मेटलर्जी में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी हम जो थ्योरी पढ़ेंगे उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, अभी नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक होमवर्क क्वेश्चन है यार, मैं भूल जाऊंगा इसलिए मैं अभी बता रहा हूं, नोट कर लो। एक क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है और उसको ना आप नोट भी कर लो। एक क्वेश्चन है आपका होमवर्क, और इसके बारे में ना कल सोच के आना क्लास से पहले। होमवर्क क्या है कि अगर तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज याद हो तो एल्यूमिनियम इज हाई रिएक्टिव मेटल, यस और नो? यस और नो है, नहीं है? कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो, यानी हाई रिएक्टिव है, या फिर बोल दो मिड रिएक्टिव है, रिएक्टिव तो है। तो फिर भी एल्यूमिनियम एक हाई रिएक्टिव मेटल है, देन व्हाई हमारे जो यूटेंसिल्स होते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स, बर्तन होते हैं, वो एल्यूमिनियम के क्यों बनते हैं? ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसके बारे में सोच के आना बेटा, सोच के आना। इसमें मैं हिंट दे रहा हूं, पता होता क्या है, जैसे एल्यूमिनियम का बर्तन है, और ये तुम्हारी नोटबुक में लिखित में होना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि एल्यूमिनियम एक रिएक्टिव मेटल है, बट फिर भी एल्यूमिनियम के बर्तन क्यों बनते हैं? क्योंकि एल्यूमिनियम देखो, एक लेयर होती है एल्यूमिनियम की, अब जब ऑक्सीजन से वो रिएक्ट करता है ना, तो वो एक कंपाउंड बनाता है जो कि है Al2O3, है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और तुम्हें पता है ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक लेयर की तरह इसके ऊपर आ जाता है, ऐसे एक लेयर बना लेता है। तो अब यही लेयर इसको प्रिवेंट करती है कोरोजन से, यानी इसी को बचाती है। यानी ये अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया इसने। इसकी प्रॉब्लम क्या थी कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करूंगा तो मेरा कोरोजन हो जाएगा, है ना। तो इसने क्या बोला कि चलो एक बार ऑक्सीजन से रिश्ता बनाता हूं, एक लेयर बनाता हूं, और उसके बाद उसी लेयर से खुद को बचाता हूं। तो बड़ा शाना है, शाना, स्मार्ट है ये, स्मार्ट है बेटा, ये स्मार्ट है बेटा, एक लेयर बना लेता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। ये तुम्हारी नोटबुक में लिखित में होना चाहिए आंसर। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम मेटलर्जी के एक एक करके स्टेप्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आ जाइए भाई, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। क्रश भैया, क्रश क्या कर रहे हैं भैया? क्रश वो वाली क्रशिंग वो है क्रश, फोकस 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 फोकस। हाँ देखो, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें ना मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है ओर से। तो 3 स्टेप है। सबसे पहले मैं मेटल की क्रशिंग करूंगा, यानी मैं मेटल उठाऊंगा, ओर उठाऊंगा सॉरी, और ओर को छोटे 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 छोटे, वो देखिए तुमने पिक्चर, उसमें छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, ओर इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स बाय अप्लाइंग फोर्सेस बाय द हैमर। दीस ब्रोकन पीसेस आर देन टर्न्ड इनटू अ फाइन पाउडर, यानी सबसे पहले मैंने उसको पाउडर के अंदर कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। यह स्टेप नंबर 1। फिर आता है स्टेप नंबर 2, जो कि है ओर कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। मैंने ओर उठाया, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करा, अब मैं क्या करूंगा, कंसंट्रेशन करूंगा, यानी जो गंदे पार्टिकल्स हैं, गैंग पार्टिकल्स हैं, उनको रिमूव करूंगा। तो वो है मेरा स्टेप नंबर 2, ठीक है। एक्सट्रैक्शन से पहले, यानी प्योर फॉर्म के मेटल को निकालने से पहले मुझे गंदगी को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं बेटा, यहां पर इस प्रोसेस के अंदर मैं गंदगी को रिमूव करता हूं। कौन सा प्रोसेस है, ओर कंसंट्रेशन या फिर कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। अब इसके कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको पढ़ने भी नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूं। जैसे एक प्रोसेस होता है मैग्नेटिक सेपरेशन, बस नॉलेज के लिए बता रहा हूं बेटा, सुन लो। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है ना बेटा, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जैसे कि आयरन का ओर था, आयरन की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो आयरन होता है ना यार, वो ना मेटल से चिपक जाता है, होती है नहीं होती है। तो ना एक प्रोसेस होता है मैग्नेटिक सेपरेशन, आयरन के ओर के पीसेस करे जाते हैं, फिर उन पीसेस को क्या करा जाता है, ऐसे घुमाया जाता है, ठीक है, एक ऐसी चीज पे घुमाया जाता है। और ये जो स्लैब होती है ना नीचे, ये एक प्रकार का मैग्नेट होता है, यानी इसके पास प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो जो आयरन के पीसेस होते हैं वो तो चिपक जाते हैं, पर जो गंदगी होती है वो तो नहीं चिपक पाती। तो जब ये गंदगी देखो नीचे गिर गई, बट आयरन के पीसेस चिपकते 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 यहां तक आ गए, यानी ये क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन। इसको हम क्या बोल रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यानी जितने भी गंदे पार्टिकल्स थे, ऑयल, डस्ट वगैरह वगैरह, वो सब हमने अलग कर दिए। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? बताओ जल्दी, बोलो बोलो। हाँ भाई, बोल दे यार, क्या कर रहा है। हाँ सही, ठीक है। तो यानी ऐसे कुछ प्रोसेसेस होते हैं, है ना, अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, अलग अलग मतलब अलग अलग ओर के लिए अलग अलग प्रोसेस होते हैं, बट आपको समझने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना याद रखो, कंसंट्रेशन ऑफ ओर करके एक चीज होती है, ठीक है भाई, समझ आ गया, है ना। और हमें मैग्नेटिक सेपरेशन भी आइडिया लग गया होता क्या है। अब आता है स्टेप नंबर 3, जो कि है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब आ रहा है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट गेम। ये जो टेबल है ना बेटा, ये एक इकलौती टेबल से आपका चैप्टर खत्म, स्वाहा, है खत्म। नहीं भाई, अभी 3 लेक्चर लगेंगे कल परसों का लेक्चर और लगेगा इसको खत्म कराने में, है ना। पर भाई, ये टेबल ही इस चैप्टर का अंत है, एंड है, ये इकलौती टेबल। हाँ देखो, मुझे पता है मेरे पास ओर था, ओर को मैंने ग्राइंड करा, मैंने थोड़ा बड़ा पाउडर के अंदर कन्वर्ट करा, पाउडर लिया, पाउडर को मैंने फिर कंसंट्रेट करा लिया, गैंग पार्टिकल्स को अलग कर लिया। अब मेरे पास मेटल आ गया है। अब वो जो मेटल है ना, उसको मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। अब ना कैसे एक्सट्रैक्ट करूंगा, अलग अलग प्रोसेसेस है, और वो प्रोसेसेस डिसाइड करता है मेटल की, मतलब जो मेटल की रिएक्टिविटी है ना, वो डिसाइड करता है कि कौन से प्रोसेस से मैं एक्सट्रैक्शन करूंगा। अब देखो 3 प्रकार के मेटल होते हैं, एक होता है हाई रिएक्टिव, लो रिएक्टिव, मिड रिएक्टिव, ठीक है। मैं लिखता हूं यहां पर, कैटरीना ने, एक मिनट उल्टा क्यों लिखती है, कैटरीना ने कार मांगी अल्टो, लेजेंड ऑल्टो, लॉर्ड ऑल्टो, ऑल्टो, ज़ेन, फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली, मिली क्या है, मरकरी यानी एचजी, है ना। अगला क्या है, सिल्वर, ओडी, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, है ना। अब देखो इसमें से हाई रिएक्टिव कौन है, हाई रिएक्टिव होते हैं बेटा, जैसे कि ये कुछ हाई रिएक्टिव मैं इनको बोल सकता हूं बेटा, यस और नो। ये एक प्रकार के हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, यस और नो बेटा, जल्दी बताओ।
हाँ मैं बोल सकता हूं, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुविधा? तो बोलोगे नहीं भैया कोई दुविधा नहीं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अच्छा क्या मैं इनको मिड रिएक्टिव बोल सकता हूं? क्या मैं इनको मिड रिएक्टिव बोल सकता हूं बेटा? बिल्कुल बोल दो यार भैया मिड रिएक्टिव है। ठीक है। अच्छा अब लो रिएक्टिव कौन से हैं? लो रिएक्टिव वो हैं जो कि हाइड्रोजन से नीचे आ रहे हैं, हाइड्रोजन से नीचे आ रहे हैं, यानी कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। अब एक चीज याद रखना, ये जो सिल्वर और गोल्ड होता है, सिल्वर और गोल्ड ये दोनों के दोनों फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, यानी पता है इनकी रिएक्टिविटी इतनी कम होती है ना कि ये बेचारे किसी से रिएक्ट ही नहीं कर पाते, ये बेचारे किसी से रिएक्ट ही नहीं कर पाते। ये कहते भैया हमसे कोई रिएक्ट कर लो, लोग आते हैं देखते हैं, "है, तेरे से कौन रिएक्ट करेगा, तू तो बहुत कम रिएक्टिव है।" तो ये दोनों फ्री स्टेट में रहते हैं। अगर तुम इसकी गंदगी वंदगी निकाल दोगे ना तो कॉपर, मतलब कॉपर बोल रहा हूं, गोल्ड और सिल्वर निकाल सकते हो तुम। ठीक है, तो ये फ्री स्टेट में रहते हैं, ये फ्री स्टेट में रहते हैं। ठीक है, इनको बस तुम्हें इसकी गंदगी को साफ करना है। पर कॉपर और मरकरी फ्री स्टेट में नहीं रहते हैं। ठीक है, ये और बनाते हैं। ठीक है, तेरी और हाई। बहुत बढ़िया। तो हाई रिएक्टिव समझ आ गया, मिड रिएक्टिव समझ में आ गया और लो रिएक्टिव समझ में आ गया। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लो रिएक्टिव मेटल से। नीचे से स्टार्ट करेंगे बेटा, नीचे स्टार्ट करें। ठीक है भाई, नीचे स्टार्ट करें। बताओ क्या लिख रहे हैं? हाँ जी दोस्तों, क्या आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज एक बार बताओगे चैट के अंदर। आवाज आ रही है? अब क्या हो गया था? ब्लैक स्क्रीन आ गई थी? क्या हो गया था? ब्लैक स्क्रीन आ गई थी क्या? ऐसा कुछ हुआ था? मैं सोच रहा तुम्हारी चैट्स कहाँ चली गई अचानक से। मैं इस दुविधा में पड़ गया, मैं सोच रहा यार चैट कहाँ गई बच्चों की, कहाँ गए सारे के सारे? अब ठीक है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। कहां तक सुन लिया था? कहां तक सुन लिया था? कहां तक सुन लिया था? ठीक है, यानी ये पता है ना, हाई रिएक्टिव, मिड रिएक्टिव, लो रिएक्टिव। हम कहां से स्टार्ट करेंगे बेटा? हम स्टार्ट करेंगे लो रिएक्टिव से, क्योंकि जो एकदम देखो ये दो तो फ्री स्टेट में मिल रहे हैं, है ना, ये दो तो फ्री स्टेट में मिल रहे हैं, ये और नो, ये फ्री स्टेट में, तो इनको तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम स्टार्ट करते हैं, ये दो है लो रिएक्टिव। ठीक है, कॉपर और मरकरी, ये दो क्या है बेटा? लो रिएक्टिव। ठीक है भाई, अब देखो ये दोनों के दोनों क्या है? एक प्रकार के लो रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो इनका प्रोसेस क्या है? अब ये टेबल बताई गई है, टेबल आपको याद होनी चाहिए पूरी की पूरी। ये टेबल बताती है कि प्रोसेसेस क्या होते हैं। देखते हैं आज लो रिएक्टिव से हम स्टार्ट करते हैं। देखो मेनली जितने भी लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, वो पता है कौन से ओर में मिलते हैं? वो मिलते हैं बेटा सल्फाइड ओर के अंदर। किसके अंदर मिलते हैं बेटा? वो सल्फाइड ओर के अंदर। क्या बात समझ में आई? किस में मिलते हैं? सल्फाइड ओर के अंदर। सल्फाइड ओर क्या होते हैं? जैसे कि अगर मैं बात करूं कॉपर की या फिर मैं बात करूं मरकरी की, है ना, तो जब वो सल्फर के साथ एक बॉन्ड बना लेते हैं तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? सल्फाइड ओर बोल रहे हैं। इसमें कोई इशू? इसमें कोई इशू? यस, बोलो बोलो। अरे भाई क्या हो रहा है? क्यों क्यों नहीं बोल रहे हो? हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है, बहुत बढ़िया। तो ये मेनली ना सल्फाइड ओर में मिलते हैं। ठीक है, और अगर कोई भी मेटल सल्फाइड ओर में हमें दिखता है तो पता है मुझे ना एक तरीके से उसको सही करना होता है, और उस तरीके को हम बोलते हैं क्या? रोस्टिंग। ये वो वाली रोस्टिंग नहीं है जो कि मैं तुम्हारी करता हूं ये वो वाली रोस्टिंग नहीं बेटा, वो नहीं, वो अलग रोस्टिंग होती है। ठीक है, वो अपना अलग से करेंगे। ठीक है, हाँ वो वाली अपनी अलग रोस्टिंग है, ये रोस्टिंग अलग है, अभी समझाऊंगा। पहले हम करते हैं रोस्टिंग, ठीक है, और लास्ट में होती है रिफाइनिंग। रिफाइनिंग क्या है? मेटल को बाहर निकालना एकदम प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर, उसको हम बोलते हैं रिफाइनिंग। ठीक, तो एक एक करके आप समझते हैं कि ये कैसे रोस्टिंग होती है, ये क्या होता है, रिफाइनिंग क्या होती है, सब कुछ पढ़ते हैं। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं लो रिएक्टिव एलिमेंट्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पढ़े बेटा, चलिए आ जाइए, आ जाइए, चलिए भाई आ जाइए, है ना। चलो देखो भाई, सबसे पहले ये देखो, जितने भी लो रिएक्टिव मेटल हैं लाइक कॉपर और मरकरी, जो सिल्वर होता है, सिल्वर मेनली किसके अंदर मिलता है? मेनली फ्री स्टेट में मिलता है, बट कभी कभार जो सिल्वर है वो सल्फाइड के साथ भी और बना लेता है। ठीक है, तो अब इसका प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले हम करते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या है भैया ये तो बताओ। देखो रोस्टिंग में ना ओ आ रहा है, ओ यानी रोस्टिंग में ओ आ रहा है, ओ यानी ऑक्सीजन। यानी रोस्टिंग कुछ नहीं है, हमें इसको गर्म करना है इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हम हीट करते हैं, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या बेटा? रोस्टिंग। क्या बोलते हैं? रोस्टिंग। तो एक एग्जांपल से समझते हैं, एक और को उठाते हैं। किसका और उठाएंगे बेटा? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्टली सवाल आता है, एक्सप्लेन एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिव एलिमेंट सच एज सीनाबार। सीनाबार विमबार आता है ना, सीनाबार। सीनाबार क्या है? मरकरी का एक और होता है, मरकरी का एक और होता है सीनाबार, जिसका फॉर्मूला होता है HGS। ठीक है, यह है सीनाबार, पहले तो याद रखना।
अब ये एक और है। अब जैसे ही तुम्हें दिखा मरकरी का हो रहा है तो तुम्हें पता है लो रिएक्टिव एलिमेंट है। लो रिएक्टिव एलिमेंट को सबसे पहले क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग कैसे करी जाती है, हीट कर दो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, बस। ठीक है भाई, मुझे पता है जब पहली पहली बार ये सारी चीजें पढ़ते हैं ना बेटा तो बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा अजीब सा लगता है, बट उतना लोड नहीं लेना होता है ना, उतनी ज्यादा चीजें डिफिकल्ट नहीं होती। ठीक है, तो अब क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर, मैं तुम्हें बता देता हूं। HGS को मैं हीट कर रहा हूं इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बेटा मैंने हीट करा, तब होगा क्या, होगा क्या, ये ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, सल्फर के साथ, और जो मेरा Hg होगा, Hg यानी मरकरी, वो लिक्विड फॉर्म में अलग हो जाएगा। यानी ये Hg तो अलग हो गया लिक्विड फॉर्म में, और एक गैस रिलीज होगी SO2। कौन सी गैस रिलीज होगी बेटा, SO2। ठीक है, ये रिएक्शन होती है। ठीक है, और तुम यही रिएक्शन याद रखना, ये वाली रिएक्शन याद मत करना, इसको काट। ठीक है, इसको काट, ये बैलेंसिंग की हमें जरूरत नहीं है ना, इस बैलेंसिंग की हमें जरूरत नहीं है। डन डन। यानी HGS को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करा, इसी को तो रोस्टिंग कह रहे हैं। तो उससे मेरा देखो मरकरी अलग हो गया, मरकरी देखो ना अलग हो गया, क्या हुआ है, मरकरी अलग हो गया, हाँ या ना। एक मिनट रुको, कुछ तो इसमें गलती करी है, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, ना 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 ना, एक गलती कर दी, रुको 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 रुको, टाइम सर, रुको रुको रुको, गलत रिएक्शन लिख दी मैंने, रुको 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 रुको, अरे भैया रुक जाओ भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सबर करो, एक गलती, एक छोटी सी बेटा, छोटी सी गलती। मैं तुम्हें चेक कर रहा था बेटा, तुम्हें आता ही नहीं आता है ना, पर तुमने तो गलत लिखा ही नहीं, तो तुम्हें भी नहीं आता। सुनो मैं बताता हूं क्या मैंने रिएक्शन, एक तो ये पीपीटी वाले गलत लिखते हैं, इन लोगों की आज मैंने सैलरियां काटी। रुको भाई सुनो, होता क्या है, होता क्या, रिएक्शन सही थी, बस हमने एक चीज गलत बना दी थी। ये जब HGS रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो पता क्या बनाता है, वो बनाता है पहले मरकरी का ऑक्साइड, मरकरी का एक ऑक्साइड बना लेता है वो पहले, और साथ साथ में गैस रिलीज होती है जो कि होती है SO2। कौन सी गैस रिलीज होती है बेटा, SO2। ठीक है, अब तुम इसको एक बार बैलेंस करना बेटा, एक बार बैलेंस करके बताओ कैसे बैलेंस होगी, जल्दी एक बार बैलेंस करके बताओ। यहां 2 लगा दूं, यहां 2 लगा दूं, ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए, तो फिर सल्फर भी 2 हो गए, तो यहां भी 2 यहां पे भी 2 लगा दूं, और यहां पर 3 लगा दूं। लो भाई, अब हो गए बैलेंस्ड इक्वेशन। ये था गेम, है ना, ये था गेम। तुमने भी तो नहीं लिखा, इन लोगों की पहले तो मैं सैलरी काटूंगा, गलत रिएक्शन लिख रहे हैं, गलत रिएक्शन गलत लिख रहे हैं मेरे सामने। अच्छा कर लिया, बैलेंस कर लिया, बहुत बड़े, बैलेंसिंग की भी प्रैक्टिस हो गई, एक नंबर, एक नंबर भाई, समझे मूर्खों। ठीक है, यानी क्या हुआ कि मरकरी का हमने लिया सीना बार, सीना बार, सीना बार, सीना बार। मरकरी का एक और होता है जो कि होता है क्या, मरकरी सल्फाइड, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करा तो क्या बनाया, मरकरी ऑक्साइड बन गया। अब मेरे पास मरकरी ऑक्साइड आ गया है, बट अभी भी मेरे पास मरकरी नहीं आया, मरकरी नहीं आया, समझे। हाँ, अब मेरे पास मरकरी नहीं आया, अब मैं क्या करूं बताओ, अब मैं क्या करूं, अब क्योंकि मेरे पास मरकरी नहीं है तो अब मैं क्या करूंगा, इस मरकरी को, इस मरकरी ऑक्साइड को उठाऊंगा और अब मैं इसको हीट करूंगा। अब ये दूसरी वाली रिएक्शन काम आएगी बेटा, ये वाली। अब मैं इसको क्या करूंगा, नॉर्मली नॉर्मली मैं इसको गर्म कर लूंगा। ठीक है, जब मैं इसको गर्म करूंगा तो ये मरकरी अलग आ जाएगा लिक्विड फॉर्म में, और ऑक्सीजन अलग आ जाएगा गैस की फॉर्म में, और उड़ जाएगा, और उड़ जाएगा। ठीक है, डन डन। यानी क्या हुआ, यानी क्या हुआ कि दो प्रोसेसेस है। अगर क्वेश्चन आता है कि सीना बार का कैसे एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो तुम्हें पता है सीना बार यानी मरकरी का सल्फाइड और मरकरी लो रिएक्टिव है, तो सबसे पहले तुम्हें रोस्टिंग करनी पड़ेगी। रोस्टिंग यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना पड़ेगा। जैसे तुमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करा तो क्या बना, मरकरी ऑक्साइड बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड नाम की गैस उड़ गई हवा में। उसके बाद क्या हुआ बेटा, उसके बाद मैंने इसको हीट करा, और जब मैंने इसको हीट करा तो क्या हुआ, मरकरी अलग से आ गया, मरकरी अलग से आ गया। ठीक है, और ऑक्सीजन गैस हवा में उड़ गई। डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये क्या एग्जांपल था, ये एग्जांपल था लो रिएक्टिव वालों का। एक और एग्जांपल लेते हैं कॉपर का, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और ये ना रिएक्शन याद रहनी चाहिए क्योंकि यही पेपर में आता है, एक्सप्लेन द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ सीना बार, ये डायरेक्टली आता है। ठीक है, कॉपर, कॉपर, अब देखना बेटा, कॉपर विच इज फाउंड एज Cu2s। अब देखना ये एक और है, अब मुझे बताओ पहले तो इस और का नाम क्या है। स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया था, फटाफट से चैट में लिख के बताओ, जो लिखेगा उसको मेरी तरफ से टॉफी मिलेगी। देखो जब पहली पहली बार हम ये और वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना बेटा, तो ना दिक्कत आती है, तो घबराओ मत। मुझे पता है 50-60% बच्चों को पहली बार में समझ नहीं आएगा, बट मैं हूं यहां पर, मैं तेरे को 2-3 बार बोलूंगा, चिल्लाऊंगा, समझाऊंगा, तेरे को आएगा समझ में। ठीक है, तभी मैं कह रहा हूं दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इस और का नाम बताओ, कॉपर ग्लैंस, कॉपर ग्लैंस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कॉपर ग्लैंस इसका नाम है ना, याद है सबको, स्टार्टिंग में लिखवाया था Cu2s, क्या है, कॉपर ग्लैंस। ठीक है, ये कॉपर ग्लैंस कहलाता है, याद रखना। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब ये होता है Cu2s। अब इसको ना मैं क्या करता हूं, इसको मैं हीट करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेम वही प्रोसेस है, पहले मैं रोस्टिंग करूंगा, रोस्टिंग जब मैंने इसकी करी तो ये वही सेम चीज बनाएगा, एक तो SO2 गैस रिलीज हो जाएगी और एक बनेगा क्या, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। तो यानी पहला स्टेप तो एकदम सेम है, स्टेप नंबर 1 इज सेम, जो हमने अभी मरकरी का पढ़ा ना वही सेम स्टेप है, कॉपर ऑक्साइड बन गया। अब इस कॉपर ऑक्साइड से मुझे ऑक्सीजन को रिमूव करना है, कैसे करूंगा, अब यहां पर स्टेप 2 बदल जाता है। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, इस कॉपर ऑक्साइड को उठाते हैं और इसको रिएक्ट करते हैं वापस से किसके साथ, इस कॉपर सल्फाइड के साथ। अब इन दोनों की जब रिएक्शन होती है ना तो पता क्या होता है, ये कॉपर तो अलग आ जाता है और जो SO2 गैस है वो हवा में उड़ जाती है। तो इसका जो स्टेप 2 है बेटा, ये जो स्टेप 2 है वो अलग है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं भैया बैलेंसिंग करनी जरूरी है क्या, सुनो मेरी बात, बैलेंसिंग करनी जरूरी नहीं है। पेपर के अंदर अगर ये लिखा नहीं आता कि राइट दी बैलेंस्ड इक्वेशन, तो कोई भी टीचर तुम्हारे मार्क्स नहीं काट सकता। स्कूल वाले टीचर की तो मर्जी है, बट बोर्ड में कोई नंबर नहीं काट सकता। अगर वहां पर ये लाइन लिखी नहीं है कि बैलेंस्ड इक्वेशन लिखो, तब तक कोई नंबर नहीं काट सकता। तो तुम अगर नॉर्मली ये भी लिख के आते ना, यहां पर ये भी लिख के आए होते क्या, कॉपर प्लस SO2, तो भी उनको सही करना पड़ता, तो भी उनको सही करना पड़ता। समझे बात को, तो जरूरी नहीं होता, समझ गए, जरूरी नहीं होता।
डन। टॉफी ले आओ। यार गलत लोग हो यार तुम यार, टॉफी कभी कहते हो रक्षाबंधन का गिफ्ट, कभी कहते हो टॉफी ले आओ। भाई तुम बहुत डिमांडें हो गई तुम्हारी बहुत। अब मुझे बताओ क्या ये प्रोसेस तुम्हें समझ आई या नहीं आई, जल्दी से चैट में एक बार वो लिख के बताओ, पीके लिख के बताओ। अगर समझ आई नहीं आया समझ में तो एक बार नो लिख के दिखाना फटाफट से। नो लिखो या तो पीके लिखो, क्या लिखते हैं देखते हैं हम चैट में। पीके आ गया, समझ आ गया एक बार में। वाह यार, वाह यार दोस्तों क्या बात है यार। भाई होशियार हो गए क्या तुम? अच्छा नहीं नहीं अब आया ना, नो आया ना। भाई मैं कह रहा था इतना इतना इंटेलिजेंट हो गया तुम अचानक से। मेरा भरोसा ही नहीं हो पा रहा है, अपने ही स्टूडेंट होगा तुम। ठीक है सुनो मेरी बात। लो रिएक्टिव मेटल सल्फाइड ओर में मिलते हैं। दो एग्जांपल याद रखना, एक है सीना बार। सीना बार क्या है? मरकरी का सल्फाइड ओर। उसका रिएक्शन पहले रोस्टिंग कर दो, उसकी हीट कर दो, क्या बनता है? मरकरी का ऑक्साइड बनता है। उसके बाद वापस से उसकी हीटिंग कर दो तो मरकरी अलग हो जाता है। पर कॉपर ग्लैंस यानी Cu2S अलग होता है। पहले उसकी रोस्टिंग करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, लेकिन अब वो जो कॉपर ऑक्साइड है ना उसको तुम्हें वापस से रिएक्ट कराना पड़ता है कॉपर सल्फाइड के साथ, तभी कॉपर बाहर आता है। ठीक है, इन रिएक्शन को एक दो बार पढ़ोगे तो याद होती जाएंगी। अभी हम आगे बढ़ते हैं बेटा मिड रिएक्टिविटी वाली सीरीज के लिए। ठीक है, मिड रिएक्टिविटी वाली सीरीज पे हम आगे बढ़ते हैं। आ जाओ। मिड रिएक्टिव में बेटा क्या होता है देखना। मिड रिएक्टिविटी में ना आपके जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन मिड में थे। तो ये जितने भी मिड रिएक्टिव है ना यार, ये ना दो फॉर्म में मिल सकते हैं। या तो ये अपना रिश्ता बनाएंगे सल्फाइड के साथ कि आजा सल्फाइड गले मिल जा, या तो इनका एक और पार्टनर हो सकता है जो कि कार्बोनेट हो। कार्बोनेट क्या होता है? CO3। कार्बोनेट यानी CO3। या तो ये सल्फाइड के साथ बनाएंगे या तो ये कार्बोनेट के साथ बनाएंगे। इनके पास दो ऑप्शन है बेटा लाइफ में, दे कैन चूज बिकॉज दे हैव मोर पावर, दे आर हाई रिएक्टिव। समझ रहे हो? तो व्हेन यू हैव पावर यू कैन चूज। बात को समझे? यस ठीक है, तो या तो कार्बोनेट या तो सल्फाइड, दोनों में से किसी को भी बना सकते हैं। अब ना कुछ तो सल्फाइड के साथ जुड़ते हैं, कुछ कार्बोनेट के साथ जुड़ते हैं। जब सल्फाइड के साथ कोई भी जुड़ेगा तो ना सेम स्टेप रहेगा, सेम, बदलेगा नहीं, बदलेगा नहीं भाई कि पहले भैया रोस्टिंग कर दो, रोस्टिंग कर दो। और ये छुट्टी छुट्टी कर रहे हैं ना इनकी, मैं रोस्टिंग कर दूंगा अभी, पहले रोस्टिंग कर दो, रोस्टिंग कर दो। ठीक है, तो उसके लिए तो सेम है। पर जो कार्बोनेट और है उनके साथ एक अलग प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन है भैया, नेशन यानी देश, कैल्सी का देश। अरे नहीं नहीं नहीं, कैल्सिनेशन भी हीट ही है। सीधा लिख दो ना, हीट कर दो। बट कैल्सिनेशन इज हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। समझे? बताओ समझा नहीं समझे? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन के बिना हमें ऑक्सीजन नहीं देनी। रोस्टिंग में O आ रहा है यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट, कैल्सिनेशन में O नहीं आ रहा तो बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना। बस ये दो डिफरेंस है, एक एग्जांपल से समझते हैं। चलो भाई किस एग्जांपल को ले बताओ, जो तुम्हारे सिलेबस में उसको लेते हैं। तुम्हारे सिलेबस में सबसे पहले हम बात करते हैं जिंक की। जिंक की तो बेटा जिंक जो है ना वो दोनों प्रकार के और देता है, वो दो रिश्ते बनाता है बेटा। गलत है बट बना रहा है दो रिश्ते, है ना? गलत है ठीक है, तुम्हारी भाषा में जिंक इज अ रेड फ्लैग। ठीक है, तो एक वो सल्फाइड और बना रहा है, एक वो कार्बोनेट और बना रहा है। अच्छा कार्बोनेट और सल्फाइड और को क्या बोलते हैं वो तुम्हें याद रहना चाहिए। मैं टेबल को एक बार वापस से तुम्हारे सामने खोल देता हूं। वो जो टेबल थी मैंने इसलिए बोला था इंपॉर्टेंट है। देखो जिंक के दो और, एक होता है जिंक सल्फाइड जो कि होता है जिंक ब्लेंड, और एक होता है कैलामाइन। कैलामाइन क्या है? जिंक कार्बोनेट। तो दो है, ब्लेंड और कैलामाइन। ठीक है भाई, तो पहले हम किसके बारे में बात करें बेटा? कैलामाइन के बारे में बात करें या ब्लेंड के बारे में बात करें? पहले ब्लेंड के बारे में बात करते हैं। जैसे ही हमें सल्फाइड दिखा तो मैं बोलूंगा कि यार इसकी रोस्टिंग कर देते हैं, रोस्टिंग कर देते हैं। रोस्टिंग कैसे करेंगे? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैंने इसको क्या करा? हीट कर दिया। देखो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैंने इसको हीट करा, और जब भी मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करता हूं क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। ऑक्साइड, अरे याद आ रहा नहीं आ रहा? ऑक्साइड बनाता है, यस और नो? हाँ, तो क्या बनाया इसने? जिंक ऑक्साइड। साथ साथ में वही सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई भाई। पर जब कार्बोनेट है यानी जब मेरे पास कैलामाइन है, क्या है बेटा? कैलामाइन। जब मेरे पास कैलामाइन है तो इस कैलामाइन को मैं बिना ऑक्सीजन में हीट करूंगा। अब भी बनेगा तो सेम ही, अब भी जिंक ऑक्साइड बनेगा पर गैस अलग रिलीज होगी। पहले SO2 गैस, अब CO2 गैस, क्योंकि यहां पर कार्बोनेट है ना बेटा। देखो कार्बोनेट कार्बोनेट, तो कार्बोनेट से CO2 यानी बनेंगे दोनों में सेम। समझे बात को? कौन कौन समझा? कौन कौन समझा? यानी जब भी सल्फाइड हो रहा है तो रोस्टिंग कर दो, और जब कार्बोनेट हो रहा है तो कैल्सिनेशन कर दो। यानी हीट में हमें बस हीट कर देना है उसको, ऑक्सीजन नहीं देना। बनेगा वही मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। ये बात समझ में आई? बताओ। पर मुझे इस ऑक्सीजन को भी रिमूव करना है, मैं ऑक्सीजन को कैसे रिमूव करूंगा ये बताओ। अब मिड रिएक्टिव मेटल में एक और पार्ट होता है। अगर तुम उस टेबल को ध्यान से देखोगे तो उस टेबल में देखो क्या गिवन है। मिड रिएक्टिव में देखो, पहले तो हमने क्या बनाया? ऑक्साइड ऑफ मेटल बना लिया, कैल्सिनेशन या रोस्टिंग से। अब अगला स्टेप क्या है? रिडक्शन ऑफ मेटल। रिडक्शन क्या होता है? बोल दो नजरा, रिडक्शन क्या होता है बता दो नजरा। अरे बोल दो यार। रिडक्शन, ऑक्सीजन को हटाना। तो इसमें एक स्टेप आता है कि हमें ऑक्सीजन को हटाना, रिडक्शन करना है। कैसे करते हैं वो भी कुछ अलग अलग स्टेप्स होते हैं, वो देखो बेटा। जैसे कि अगर मैं जिंक की बात कर रहा हूं, मैं जिंक की बात कर रहा हूं, जिंक ऑक्साइड की बात कर रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं? मैं ना कार्बन के साथ उसका रिएक्शन करा लेता हूं, क्योंकि कार्बन ना ऑक्सीजन को खींच लेता है, वो रिड्यूस करा देता है ना, वो रिड्यूस करा देता है। ठीक है, तो क्या है? मेटल ऑक्साइड आर कन्वर्टेड इनटू मेटल बाय रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक कार्बन। जैसे कि देखो जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन की रिएक्शन करा दी तो जिंक आ गया और कार्बन डाइऑक्साइड आ गई। बस बस। अब मुझे बताओ क्या जिंक का हमें एक्सट्रैक्शन समझ आया? क्या हमें रोस्टिंग और कैल्सिनेशन समझ आया? अभी रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, उसको कल की क्लास में डिस्कस करेंगे अपन, ज्यादा आज तुम्हें लोड नहीं दूंगा। ठीक है, उसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, पर क्या तुम्हें चीज समझ आई कि रोस्टिंग क्या होता है, कैल्सिनेशन होता क्या है? कार्बोनेट दिखा, कैल्सिनेट कर दिया, और सल्फाइड दिखा, रोस्ट कर दिया। रोस्ट यानी ओ यानी ऑक्सीजन का प्रेजेंस, कैल्सिनेशन विदाउट।
है ना। तो यानी जिंक ब्लेंड या फिर जिंक कैलामाइन, ये कैलामाइन है बेटा, ये ब्लेंड है। तो ब्लेंड के साथ हमने क्या करा, वही सेम चीज करी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हमने बिना ऑक्सीजन के दिया, जिंक ऑक्साइड हमने बना लिया, और जिंक ऑक्साइड को फिर हमने रिड्यूस कर दिया, ऑक्सीजन को खींच लिया उससे, है ना। तो अब क्या बचा, जिंक मेटल हमारे पास आ गया। क्या ये कहानी हमें आज यहां तक की पूरी समझ आई? अगर समझ आई तो एक बार चैट में फटाफट से लिख दो कि हाँ जी भैया सब कुछ समझ आया। फिर हम क्लास को एंड करते हैं। बोलो आगे समझ में? बहुत बढ़िया। तो यहां पर आज की हम कक्षा को बेटा एंड करते हैं, है ना। कर दिया जाए, क्या कह रहे हो, कर दें? अब सुनो मेरी बात, कल जब क्लास में आओगे तो इन सबको बेटा रिवाइज करके आना, क्योंकि अगर कल तुम खाली दिमाग के साथ आए तो चप्पल मारूंगा खींच के, रिवाइज करके, क्योंकि बहुत जरूरी है यार। तो रिवाइज नहीं करेगा तो कैसे याद होगा कैलामाइन, ब्लेंड, ये नाम, बॉक्साइट और क्या होता है, ये सीना बार वो कैसे याद होगा तुझे? तो सारी चीजें याद करनी पड़ेगी ना बेटा, अगर तुम याद ही नहीं करोगे तो कैसे हो पाएगा, ठीक है। तो यहां पर आज की कक्षा को पूरी तरीके से एंड कर, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में डिफरेंस बताऊंगा और मजेदार पढ़ाई करेंगे। ध्यान करोगे पक्का, प्रॉमिस? रिवाइज करके आओगे, पक्की प्रॉमिस है, पक्की प्रॉमिस। मुस्टैच पागल हो गया यार, बताओ। डन, चलो इसी के साथ आज की इस क्लास को बेटा एंड करते हैं। लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार। अब जल्दी जाओ, लेट हो गए, जाओ। टेक केयर, पक्का वाला प्रॉमिस कर दिया है सबने, कल रिवाइज करके आना। जब तक के लिए लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार। टेक केयर, बाय, जाओ, एंजॉय करो, एंजॉय दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।